नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आज अमेरिका बड़े शौक में है। कल जो चार्ली कर्क के साथ हुआ और फिर उसके बाद आज एक इंडियन को का गर्दन काट दिया गया। तो अभी अभी यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन ने चंद्र नागामलैया जो है इंडियन नेशनल है, वो होटल में डैलस में उनका गर्दन काट दिया गया। और डैलस में सारे इंडियंस जो हैं काफ़ी शॉक्ड हैं कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ, और जिसने किया उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई है। उसका नाम है यार्दोनिस। उसको अरेस्ट कर लिया गया है। उसका नाम है योर्दानिस कोबोस मार्टिनेस। वो 37 इयर्स का है और उसी होटल में काम करता था। और ये जो मैनेजर है चंद्रा नागामलैया, ये उस होटल के मैनेजर थे। और इनके बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ और उसने उनकी पत्नी और बच्चे के सामने उनकी गर्दन काट दी और उसको उठा के फेंक दिया। तो मतलब ये प्री प्लान मर्डर है। और ये जो व्यक्ति है वो इलीगल है और इसको यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय में आया था। इसके ऊपर ऑलरेडी 3 केसेस चल रहे हैं। और अगर आप देखते हैं कि कहीं पर भी बिल्कुल भी एकदम मीडिया सन्नाटा है। कहीं भी इतने भी जो प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन्स हैं या जो भी इंडियंस हैं, उस वजह से कोई भी इसे बात नहीं कर रहे। और ये जो इंसिडेंट्स हैं अगेंस्ट इंडियंस वो बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली इन द मोटेल्स एंड अदर। तो आई थिंक उनको रिपोर्ट होना चाहिए, उस पर इश्यूज़ बनना चाहिए एंड दे नीड टू बी चेक्ड ऑल्सो। अब आते हैं दूसरे इशू पे। दूसरा इशू है जो चार्ली कर्क की हत्या की गई यस्टरडे। उस पर बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। जैसे कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जूइश लॉबी इन्वॉल्व है। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जो ट्रांसजेंडर्स इन्वॉल्व हैं। और तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वो व्यक्ति मेंटली डिसेबल्ड था। अब लोग बोल रहे हैं कि चार्ली कर्क ने उस तरह की टी शर्ट क्यों पहनी और उसको क्या डर था जो उसने अंदर ब्लू प्रूफ वेस्ट पहनी, क्योंकि वो जो उसकी गर्दन में बुलेट गई है वो चेस्ट पे लग कर ऊपर गई है। तो क्या कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसा ट्रम्प ने किया था, उनके कान से गोली गई थी एंड दे अक्यूज्ड हिम कि वो कान से जो गोली गई है उसी के बेसिस पे ट्रम्प ने इलेक्शन में बोला फाइट 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 और वो आ गया। लोग बोल रहे हैं कि ये प्री प्लान था, ऐसे ही लोग बोल रहे हैं। ये चारों थ्योरीज हैं। अमेरिका में इतनी कंट्रोवर्सीज होती हैं, वी डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। साथ में आज जो है इंडियन एम्बेसडर का हियरिंग भी हुआ। इंडियन एम्बेसडर सर्जियो गोर, जिनके ऊपर सेनेट में क्वेश्चंस पूछे गए। सेनेट कन्फर्मेशन हियरिंग में क्वेश्चंस पूछे गए सो दैट हाउ ही इज गोइंग टू लुक एट इट। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है रशियन ऑयल परचेज को बंद कराना। अब ये एक थ्रेट है भारत के लिए कि हाउ कैन यूएस बी श्योर। इसका मतलब ये है कि एक तरीके का ओवर द ईयर्स जनरेशन्स में एक अमेरिका का डर बन गया है, क्योंकि ये लोग फ्रीली एक्ट करते हैं और मतलब दे टेक इनिशिएटिव ऑन many of these things। और वो दे ट्राई टू फोर्स पीपल टू टेक सर्टेन डिसीजंस। स्ट्रॉन्ग एम्बेसडर टू इंडिया वो हमेशा एक थ्रेट रहता है भारत को। लेकिन भारत इज ऑल्सो चेंज अ लॉट इन 1970s, 80s एंड 90s। आज का भारत अमेरिका को कुछ समझता नहीं। तो जब ये जाएगा इंडिया में तो इसको कल्चरल शॉक होने वाला है कि ही इज गोइंग टू कम एज ए, इसको रूड अवेकनिंग भी है दैट द भारत है वो सिविलाइजेशनल प्राइड में है और होना भी चाहिए। रामायण महाभारत का देश है, भगवद गीता का देश है, वेदों का देश है, तो सनातन धर्म का देश है। तो सर्जियो गोर जैसे लोग तो आते चले जाते हैं। और जो आजकल जो हो गया है कि एक तरीके से इस समय अमेरिका का एक छत्र राज चल रहा है पूरी पृथ्वी पे, एक तरीके से मिलिच्छाओं का राज है। तो मिलिच्छा के राज में भारत किस तरह उनको रिएक्ट करता है, इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट सरप्राइजिंग थिंग ये हुआ है कि
उन्होंने एशिया पैसिफिक को वापस उन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया। और जो उनका दूसरा लक्ष्य है कि भारत और चीन साथ में ना आए, भारत और चीन साथ में आ गए तो बहुत मुश्किल होगी, वो शिप भी अब आगे चला गया। इंडिया एंड चीन आर वेरी क्लोज अनलेस समथिंग ड्रास्टिक हैपेंस। जैसे कि जो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, और भारत में जो है मोस्ट ऑफ द अपोजिशन है वो ऑलरेडी इनके चंगुल में है, और साथ में कुछ रूलिंग पार्टी के भी हो सकते हैं। तो दे नो, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उनके पास वो मटेरियल फैक्ट्स है कौन उनके पॉन्स है भारत। तो बड़ा कॉन्फिडेंटली उन्होंने बोला। तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि ऐसा कैसे कोई कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि हम ये ऐसा करके रहेंगे। इसका मतलब ये है कि उनको ऑलरेडी कोऑपरेशन है भारत में कुछ लोगों से, जिसके द्वारा उनको लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। अब ये बात ढूंढने की बात है कि कौन है ये व्यक्ति जिनके ऊपर अमेरिका को इतना कॉन्फिडेंस है। तो ओवर द ईयर्स सो मेनी ईयर्स अमेरिका ने भारत के अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स क्रिएट किए, और वो नेटवर्क्स आर एक्टिवेटेड व्हेन देयर इज अ नीड। ऑलरेडी आप बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं भारत में कि इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए भारत को, कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के ओवरचर को ठीक से उसको देखना चाहिए। जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, इस भारत की फॉरेन पॉलिसी, उसका दूसरों से कोई संबंध नहीं है। अब ये कॉन्फिडेंट होकर ये एम्बेसडर क्या बात कर सकता है? वो जो रिप्लाई दे रहा है उसके पीछे बहुत सारा इंटेलिजेंस है, उसको मिला हुआ है, उसके लिए बात कर रहा है कॉन्फिडेंटली। हो सकता है प्लान्स भी हो। सो द पॉइंट इज कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर, भारत और चीन में कंसिस्टेंट लड़ाई चलाते रहने का, और भारत के मार्केट को ही एसेट समझना, प्लस भारत से रशिया के तेल को बंद कराना। तीनों इमेजिनेशंस, तीनों में से कुछ भी होने वाला नहीं है। भारत विल गो बाय द मार्केट प्राइस, और एम्बेसडर टू इंडिया, अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया इज जस्ट एन एम्बेसडर, उसका उससे तो कोई ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन एरोगेंस इतना ज़्यादा है कि वो बोल रहा है कि मैं सब कर दूंगा, मैं गवर्नमेंट ही नहीं बना दूंगा। मीन्स कि ओल्ड गेम्स ऑफ अमेरिका आर बैक। ओल्ड गेम्स क्या है? इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, डिस्ट्रक्शन एंड चेंजिंग द कंप्लीट विल ऑफ द पीपल, दीज आर द ओल्ड गेम्स ऑफ अमेरिका, और वो एग्जैक्टली हो रहा है वहाँ। तो अब सर्जियो गोर अगर भारत आएगा तो क्या क्या कर सकता है, वी विल सी दैट लेटर ऑन। जैसे एरिक गार्सेटी जब आया था तो आम इमली की चटनी, उसको डांस करना पड़ा था जगह जगह जाके, शायद उसको भी ये करना पड़े। वो उसको ऑटो रिक्शा में घूमना पड़ा था, इसको भी करना पड़े। बिकॉज जो अमेरिका की सेनेट में वो बात कर रहा है वो इंडिया के में बात होने वाला नहीं है। अमेरिका में अगर आप देखें जो बातचीत चलती है, इट्स एट ए वेरी सीरियस लेवल। वो जो लाइवलीनेस है, जो रियलिटी है, जो जो लाइफ है, वो दिखती नहीं है अमेरिकन उसमें। लेकिन इंडिया तो वाइब्रेंट है बहुत ज़्यादा। तो जो द कोल्डनेस डिसअपियर्स, जो कोल्डनेस है वो अचानक गायब हो जाएगी। तो आई एम सीइंग ए वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। और भारत, अमेरिका में क्या सिक्योरिटी है? अगर अमेरिका में जो सिक्योरिटी का कुछ है ही नहीं, पब्लिक गैदरिंग में शूट कर दिया जाता है किसी को, और वो भी एक मेजर ट्रम्प सपोर्टर को, या फिर अभी तो काफ़ी लोगों को डर है, अभी तो काफ़ी लोगों को डर है यहाँ पे, जो प्रोसोबिएक को डर है कि उसकी सिक्योरिटी, ये सारे जो रेडिकल, जो राइट विंग के लोग हैं, चर्च बेस्ड फैक्शन, सबको डर है। लेफ्ट विंग को भी डर है, वो लेफ्ट विंग इज ऑल्सो अफ्रेड, राइट विंग इज ऑल्सो अफ्रेड। एंड जो बाकी ब्राउन और ब्लैक पॉपुलेशन है, दे आर ऑल्सो स्केर्ड ऑफ बोथ द लेफ्ट एंड द राइट। तो पूरा डर का माहौल है। एक तरीके से अमेरिका शॉक में भी है, और दूसरी तरीके से अमेरिका डजंट केयर ऑल्सो। दोनों चीज़ एक साथ चल रही है। अमेरिका डजंट केयर एंड अमेरिका इज ऑल्सो इन शॉक। ये दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टर्न ऑफ इवेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टर्न ऑफ इवेंट्स है, ये एक बहुत बड़ी अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम। क्योंकि पहले क्या होता था कि ये सारे जो इवेंट्स होते थे, डायलॉग बाजी होती थी, एंड पीपल यूज्ड टू गो, एंड ऑर्डिनरी पीपल डिडंट इवन नो कहाँ पे हो रहा है इवेंट।
लेकिन अभी जो कुछ और हो गया है कि एवरीवन इज सिक्योर कॉन्शियस, सिक्योरिटी कॉन्शियस। इलीगल्स भी हैं, इलीगल्स को यूज़ भी किया जाता है, लीगल्स भी हैं, और प्लस जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है उसको बाहर निकाला भी जाता है। तो एवरीथिंग इज कंबाइंड राइट नाउ। तो इसकी वजह से और भी लोगों में डर है। और एक मेजर ह्यूस्टन में इस तरह की हरकत होना इंडियन इंडियन नेशनल के साथ, इंडियन नेशनल है, इंडियन अमेरिकन का पता नहीं मुझे ठीक से अभी तक, लेकिन भारतीय एम्बेसी ने उसको इंडियन नेशनल बुलाया। तो इतना मेजर इंसिडेंट होना, उसका सिर काट के और कूड़े में डाल के निकल जाना, सो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द सिक्योरिटी, स्पेशली मोटर इंडस्ट्री। तो ये इस अमेरिका इज इन शॉक फॉर लास्ट 2 days, और आई डोंट नो व्हाट कैन सॉल्व इट। ऐसा लगता है कि कर्म प्रधान है। गूगल में जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, एंड डू लाइक शेयर दिस वीडियो एंड लेट मी नो योर फीडबैक। नमस्ते।